मायरा के दिल में अभीरा के लिए नफरत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मेहर एक नई चाल चलती है। जब मेहर को पता चलता है कि मुक्ति ही वाणी है, तो वह सबसे पहले यह सच अरमान को बता देती है। ये बात सुनकर अरमान को अभीरा पर बहुत गुस्सा आता है ता है और वह उस पर बड़ा इल्जाम लगा देता है कि आज भी वह अपनी बेटी से ज्यादा परायों को अहमियत दे रही है। अरमान की यह बात सुनकर अभीरा बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वह अरमान को मेहर की सच्चाई कैसे बताए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेहर इसके बाद मायरा को भी यह सच बताने का फैसला करती है। वह मायरा को बता देती है कि उसकी दोस्त मुक्ति ही असल में वाणी है और वह अभीरा के साथ खुशी खुशी रह रही है। यह सुनकर मायरा के होश उड़ जाते हैं और उसे मुक्ति की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं, जब उसने अपनी माँ के बारे में बताया था। मायरा का भी सपना था कि उसकी माँ मुक्ति की माँ जैसी हो, लेकिन अब उसे यह सोचकर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी माँ का प्यार मुक्ति को मिल गया। दुखी होकर मायरा वहां से चली जाती है। तभी पीछे से अभीरा वहां पहुंच जाती है और सब कुछ देखकर समझ नहीं पाती कि वह क्या करे और मुक्ति को मेहर से कैसे बचाए। अभीरा को डर होता है कि अगर मुक्ति को उसके अतीत के बारे में पता चला तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि उसे पहले ही गहरी चोट लग चुकी है। इसलिए अभीरा सबसे पहले मुक्ति की सेहत के बारे में सोचती है और अरमान व मायरा को सच बताती है कि किसी को भी मुक्ति को उसके अतीत की याद नहीं दिलानी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यह सुनकर अरमान और मायरा हैरान रह जाते हैं। तब अभीरा उन्हें अतीत का पूरा सच बता देती है कि वह मुक्ति को लेकर वहां से क्यों चली गई थी। साथ ही वह अरमान से वादा करती है कि वह एक दिन सबके सामने सच्चाई जरूर लाएगी और यह साबित करके रहेगी कि उस दिन गलती उसकी नहीं, बल्कि मेहर की थी। अभीरा यह भी कहती है कि जब सबको मेहर की असलियत पता चलेगी, तो कोई भी उसे घर में नहीं रहने देगा। हालांकि मायरा को अभी भी अभीरा की बातों पर भरोसा नहीं होता। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभीरा सच में मेहर की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी या नहीं।